खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 8वां बाब 21 से 30 आयत तक। उस वक्त यीशु ने फरीसियों से कहा कि मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने गुनाह में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते। तब यहूदियों ने कहा, क्या वो खुदकुशी कर लेगा जो वो कहता है कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम इस दुनिया के हो, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। इसलिए मैंने तुमसे कहा है कि तुम अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूँ तो तुम अपने गुनाह में मरोगे। तब उन्होंने उससे कहा, तो तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, मैं वही हूँ जो शुरू से तुमसे कहता आया हूँ। मुझे तुम्हारी निस्बत बहुत कुछ कहना और फैसला करना है, मगर जिसने मुझे भेजा है सच्चा है, और वो बातें जो मैंने उससे सुनी हैं मैं दुनिया से कहता हूँ। वो न समझे कि ये हमसे बाप की निस्बत कह रहा है। बस यीशु ने कहा, जब तुम इब्ने इंसान को बुलंद करोगे तब तुम जानोगे कि मैं वही हूँ, और मैं आपसे कुछ नहीं करता, मगर जैसा बाप ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। और जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है, और उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूँ जो उसे पसंद आते हैं। जब वो ये बातें कह रहा था तो बतेरे उस पर ईमान लाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि यीशु ने फरीसियों से कहा कि अब मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे। जब वो ऐसी बात कर रहा था तो फरीसी समझे कि शायद यीशु खुदकुशी करने वाला है, क्योंकि वो ये कहता है कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते। मगर यीशु ने उनके ख्यालात भांपते हुए उन्हें कहा कि तुम नीचे के हो, यानी तुम ज़मीन के हो, और मैं ऊपर का हूँ और इस दुनिया का नहीं हूँ। और ये भी कहा कि अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते तो तुम गुनाह में मरोगे, क्योंकि मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो खुदा की मर्ज़ी से कहता हूँ, और जो कुछ भी करता हूँ वही करता हूँ जो खुदा को पसंद आता है। अजीज़ दोस्तों, अपनी अज़ियत और दुखों के बावजूद खुदावंद यीशु पूरे तौर पर रहमदिल और दर्दमंद मोहब्बत के साथ खुदा और खुदा के लोगों का वफादार रहा, और उसने अपने लोगों को आखिर तक प्यार किया और अपने आप को खाली कर दिया। वो आखिर तक यही कहता रहा कि ईमान लाओ, गुनाहों से तौबा करो। हमारे लिए उसकी मोहब्बत ही उसकी अज़ियत और मौत का सबब बनी। उसकी हमारे लिए मोहब्बत ने हमारी निजात की राह खोली। हम अपनी ज़िंदगी में तरह तरह से अज़ियत और दुख उठाते हैं, लेकिन जो दुख मोहब्बत और वफादारी के बायस उठाए जाते हैं वो निजात बख्श हैं। आइए दुआ करें कि खुदावंद खुदा तो हमें अपनी जैसी रहमदिली, दर्दमंदी और साबित करनी सिखा, ताकि हम फक्त अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जिएं। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।